पितृपक्ष में भूल कर भी मत करना इन 5 कामों को, नहीं तो हो जाएंगे पितृ नाराज और लग सकता है पितृ दोष। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर आप चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना जी, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज़ ही नई नई जानकारियाँ देती हूँ जो कि पूजा पाठ से संबंधित, भक्ति भक्ताई से संबंधित होती हैं जी। आज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है जी आपके लिए। आप सभी को पता है कि 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर तक पितृ पक्ष रहेगा, जिसमें पितृ हमारे घर में विराजमान होते हैं। अगर हम भूल कर भी ये गलतियां कर देते हैं तो भी पितृदेव हमारे रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपके सामने यह मैं वीडियो लाई हूँ कि इस पितृपक्ष में आप भूल कर भी मत करना जी इन कामों को, क्योंकि हमारे पितृदेव हमारे सर्वप्रथम देवता होते हैं। अगर वो साल में इन 15 दिनों के लिए ही हमारे घर में आते हैं, अगर हम घर में ऐसे काम करते हैं जिससे कि हमारे पितर नाराज हो जाते हैं, तो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए ये 5 काम जो मैं आपको आज बताने के लिए जा रही हूँ। पहला काम, पितृपक्ष में हमेशा ही आपको सात्विक भोजन का आहार करना चाहिए। कभी भी आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का परहेज रखना चाहिए। साथ ही मांसाहार भोजन भी बिल्कुल ना तो बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। घर में अंडा तक प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने पितरों का नाम का श्राद्ध और तर्पण करते हो तो ये चीज़ें तो आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जी। इसीलिए पहला आपको इस बात का ध्यान रखना कि आपको ये चीज़ बिल्कुल ना खानी है ना पीनी है। अब दूसरा काम मैं आपको बता रही हूँ कि पितृपक्ष के दौरान आपको ना तो बाल कटवाने हैं जी, ना ही दाढ़ी बनानी है, क्योंकि अगर आप इन 15 दिनों में बाल दाढ़ी कटवाते हो तो आपके पूर्वजों, अगर आप कटवा भी रहे हो तो देख लेना उस दिन आपके घर में किसी का भी श्राद्ध ना हो, ना ही आपको उस दिन पिंडदान करना हो। अगर मजबूरी पड़ जाती है तो बात है, नहीं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जी। यहाँ तक कि नाखून भी नहीं आपको काटने चाहिए। इसीलिए आपसे यही अनुरोध है जी, इन बातों का ध्यान रखो। अब तीसरा काम जो मैं आपको बताती हूँ, पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पक्षी रूप में धरती पर आते हैं और उन्हें किसी प्रकार से भी नहीं सताना चाहिए। पशु पक्षी, यहाँ तक कि जीव को भी नहीं सताना चाहिए। जैसे कि कीड़ियाँ मकोड़े होते हैं, वो भी हाँ पितृपक्ष में घर आते तो मानो पूर्वज ही घर आए हैं, इसीलिए उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए जी। अब चौथा काम मैं आपको बता रही हूँ कि पितृपक्ष में किसी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। जैसे शादी हो, मुंडन हो, सगाई हो, गृह प्रवेश हो, मांगलिक कार्य पितृपक्ष में निषेध माने गए हैं। इस दरअसल पितृपक्ष में शोकाकुल का माहौल होता है, क्योंकि उस दिन हमारे पितृदेव धरती पर से चले जाते हैं, पितृलोक में पधार जाते हैं। इसीलिए इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। अब 5वां कार्य मैं आपको बता रही हूँ जो आपको नहीं करना है। आपको कोई भी पितृपक्ष के दौरान कोई भी आपको वाहन नहीं खरीदना है। कोई भी बड़ी चीज़ लेना चाहते हो तो आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी है, ना ही आपको किसी को कुछ दान में। तो बहुत सारी चीज़ दे सकते हो, आप दान के लिए खरीद भी सकते हो, लेकिन अपने लिए जैसे गाड़ी खरीद रहे हो, घर मकान, कुछ भी गृह प्रवेश कर रहे हो, वो सब कुछ निषेध है जी, कुछ नहीं करना। तो इस पितृपक्ष में आप इन बातों का ध्यान रखें जी। आप ये 5 काम तो बिल्कुल भी ना करें।
तो आपके पितृदेव, आप अच्छी तरह से श्राद्ध निकालें अपने पितरों का, अच्छी तरह से उनकी सेवा करें। आपके पितृदेव आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आपके घर में पितृदोष हो तो माता रानी कृपा करे, वो पितृदोष भी आपका समाप्त हो जाए। अगर आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो, तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना। चलती हूँ जी, जय माता दी, जय माता दी।